चलिए सब लोग बैठिए जल्दी से। शुरू किया जाए। आइए, सवाल कहता है ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहता है चार क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। क्रमागत मतलब क्या समझते हैं? लगातार, सक्सेसिव है ना। और इसका औसत 27 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो हमारा तरीका ये होगा, बेसिक रूल्स हमारा एक तो एक होगा, पहली संख्या को x मान लेंगे और लगातार संख्या है तो x+1, x+2 और x+3 हो जाएगा। ठीक है, ये चार लगातार संख्या होगा एक एक के अंतर पर। सवाल कहता है इसका एवरेज जब भी किसी डाटा का निकालना हो तो जोड़ करके और उसकी संख्या से भाग देते हैं। जोड़िए सभी लोग, कितना होगा? 4x और 3 2 5 और 1 6 और इसमें 4 से भाग कर दो और यही दे रखा है 27। अगर इनका एवरेज कोई कहे तो सबको जोड़ के और 4 से भाग करेंगे बराबर 27। 4 जाके गुणा हो गया 27 चौके 108 और 108 में 6 जाके घट गया तो 4x बराबर हो गया 102 हो गया। 102 हो गया, सही बात है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या जी? 1 2 3 3 2 5 1 6 4x 4 से भाग दिए 27 चौके 108 में 6 घट गया 102। 27 चौके 108 तो 108 में से 6 घटेगा 102। 4 से तो पूरा पूरा कट नहीं रहा है। 4 से कितना हो जाएगा? ये 25.5 हो जाएगा जी। सवाल कह रहे सबसे बड़ी संख्या बताओ कितना है। जानते हैं यहाँ पे कुछ एरर है, हमारे ख्याल से 4 क्रमागत सम संख्या यहाँ पे कह रहा है, समझे? क्योंकि 4 लगातार संख्या पर तो गलत आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। इसको हटा दो आप सम ले लीजिए। यहां पर सम में दो का अंतराल होता है, तो x+2 x+4 और x+6 ये 4 को सम संख्या है। चारों को जोड़िए सभी लोग, कितना होगा? तो 4x और 6 4 10 2 12 बराबर बटा में 4 बराबर 27 हो गया। अब सुनिए, 4 जाके गुना हुआ 108 और 108 में से 12 घटेगा तो 96 और यहां कितना हो गया? 4x। तो 4 से कटेगा 24 बार में, तो x का मान 24 आ गया। सबसे क्या बड़ी संख्या पूछता है, तो सबसे बड़ी संख्या x+6 ही होगा ना। तो 24 और 6 जोड़ देंगे, आंसर बन जाएगा 30 आपका बन जाएगा। सही बात है। एक हमारा ये बेसिक तरीका है। अगर इस सवाल में दूसरा तरीका लगाना चाहो तो भी लगा सकते हैं। सुनिए कैसे। कई गो सम संख्या है? 4 गो। 1 2 3 4 गो सम संख्या है। 4 गो सम संख्या है। एवरेज कितना है? 27। मैं बता दूं कि एवरेज जो होता है वो ठीक बीच वाला संख्या होता है, ठीक बीच वाला। तो आप बताइए 4 गो के बीच में, 4 गो के बीच में यहीं पे ना 27 दिया है। एवरेज का मतलब ठीक बीच वाला, 4 गो के बीच है, इन दोनों के बीच में 27 यहां पर है, 27 है। अब ये चारों सम संख्या है, चारों सम संख्या है। तो देखिए 27 के बाद यहां पे ले लो आप 28, 28 के बाद 2 बढ़ा दो 30, 27 से एक पहले सम लीजिए 26, 26 से पहले सम लीजिए 24, यही संख्या सब निकल गया। सवाल कहता है बड़ी संख्या, तो 30 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन सुधार करना है, यहां पर सम होना चाहिए, क्योंकि लगातार में देखिए नहीं बना होगा, पर पॉइंट में आ रहा था आपका। तो सम रहेगा, 2 का गैप, x+2 x+4 x+6, चारों को जोड़िए, 4 से भाग दीजिए, बराबर औसत 27, x का मान आ गया 24 और 6 30 आंसर हो गया। सेकंड तरीका बहुत ही आसान है। औसत का मतलब होता है ठीक बीच वाला मान।
तो 4 अंकों के बीच में मतलब यहां वाला दिया हुआ है 27, यहां वाला। तो इससे पहले सम संख्या क्या होगा? 27 से पहले 26, इसके बाद सम संख्या क्या होगा? 28। सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है तो 28 के बाद सम संख्या 30, और यही वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी कहता तो 26 से पहले 24, 24 आंसर हो जाता। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 151 हो गया आपका। देखिए कहता है कि इन तीनों का औसत 40 है, तो सिंपली इन तीनों को जोड़िए तो 23 और 11 कितना? 34 और प्लस x, कै गो से भाग देंगे? 3 से, बराबर दिया है 40। कहता है x का मान बताओ, तो 40 दिए 120 में से 34 ले आके घटा दिए, आंसर हमारा 86 हो जाएगा। सही बात है। 3 को दिया ना, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग करिए, बराबर औसत कितना? 40। 40 थी 120 में 34 घट गया, 86 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का देखिए तो हमारा अगला सवाल है, इसी प्रकार का सवाल हमारा अगला भी है ना। 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो पांचों को जोड़िए सभी लोग, कितना हो जाएगा? 12 9 21 और 8 29 और 7 36 हो गया। तो 36 प्लस x 5 गो का योगफल है, तो 5 से भाग दिया औसत, बराबर दिया है 10। तो 5 जाके गुना 50 और x का मान कितना हो गया? 14 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही बात है। पूछिएगा, डाउट पूछिएगा। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, सुनेंगे सब लोग। सवाल नंबर 53 कहता है 15 संख्याओं का औसत 7 है। 15 संख्या का एवरेज दे रखा है 7। पहली 8 संख्या का औसत 6.5 और आखिरी 8 संख्या का औसत 9.5। जरा सोचो, शुरू वाले 8 गो संख्या का औसत है 6.5 और फिर आखिरी के 8 गो संख्या का एवरेज है 9.5। तो बताइए औसत को संख्या से गुणा कर देंगे तो योगफल हो जाएगा। क्या इस चीज की जानकारी है सभी को? देखो औसत बराबर होता है राशियों का योगफल और बटा में राशियों की संख्या होता है। ये पता है सब लोग को। जब भी कभी कुछ डाटा का एवरेज निकालना हो तो सिंपली सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद उसकी संख्या से भाग कर देते हैं। आना चाहिए। जैसे इतने सारे विद्यार्थियों का औसत वजन निकालना है तो सबका वजन को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा और फिर जितना संख्या है उसे डिवाइड किया जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा सबका, है ना। दूसरी नंबर चीज, आप यहाँ पे क्रॉस गुना करिए। क्रॉस गुना करिए तो क्या हो गया? योगफल बराबर औसत गुना संख्या हो जाएगा। मतलब औसत को अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा। जैसे 8 गो संख्या का औसत इतना है, तो औसत को संख्या से गुणा करो तो 8 संख्या का योगफल निकल जाएगा। फिर 8 गो का औसत इतना, तो फिर 8 गुना इतना करे तो योगफल। तो आपको लग रहा है कुल मिलाकर के 8 और 8 16 गो संख्या का योगफल हो गया। इसमें से 15 गो संख्या का योगफल 15 गुना 7 को क्या करेंगे? घटा देंगे। सही बात है। 15 संख्याओं का एवरेज 7 है तो योगफल कितना होगा? 15 7 105। 16 गो संख्या के योगफल में से 15 गो संख्या का योगफल घटा देंगे तो देखो बीच वाला का नहीं बच जाएगा जो पूछा जा रहा है आपसे, तो आंसर हो जाएगा जी 8 को आप क्या करो? कॉमन कर लो। कैलकुलेशन करने के लिए गुणा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 8 दोनों में है, कॉमन कर लिए तो हो गया 6.5 और 9.5 कितना? 16 और 16 8 152 अब 15 7 105। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 8 128 ना जी, 16 8 28 है। हाँ, फिर 105 घटा देंगे तो 23 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 8 को कॉमन हम कर लेंगे तो 6.5 और 9.5 कितना हो जाएगा आपका? 16। तो 16 8 128 और माइनस 105, आंसर 23 होगा। सीधी सी बात है। 8 गो शुरू वाला 8 गो लास्ट वाला 16 संख्या का योगफल बना, उसमें से 15 संख्या का योगफल घटा दो तो एगो संख्या जो बीच वाला है वो निकल जाएगा आपका। 16 गो संख्या में से 15 गो का घटा देंगे तो एगो का बच जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए यहां पे दुगुना तिगुना है, भाषा में जैसा कि लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से आप रेशियो बनाइए। कहता है
देखो तीन संख्या, पहली दूसरी तीसरी, कहता है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। देखो भाई सवाल कहता है पहली संख्या दूसरी का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी का तिगुना, तो इसको एक मान लो, तो एक का तिगुना और तीन का दुगुना 6, ये हो गया, कह सकते हैं तीनों संख्या का अनुपातिक मान हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या दिया है तीनों संख्या का औसत, तो क्या इन तीनों संख्या का योगफल लिख सकते हैं? कैसे? 20 को कै गो संख्या का औसत है? 3 गो का, 3 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 हो गया इन तीनों संख्या का योगफल और ये इन तीनों संख्या का रेशियो है। क्या करेंगे, इस 60 को उस रेशियो में बांट लेंगे, इस 60 को उस रेशियो में बांटेंगे, सबको बांटने आता है। चलो 6 3 9 और 1, 10 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल बताओ, तो 6 और 1 7 का मान पूछ रहा है, तो 7 6 42 हमारा आंसर हो जाएगा। 42 हमारा जो है ना वो आंसर हो जाएगा जी, 42 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? इसको एक मान लिए, तिगुना 3 है, इसका दुगुना 6, रेशियो बन गया। 3 गो संख्या का औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए तो तीनों का योगफल निकल गया 60। 60 को इस रेशियो में बांट दीजिए तो 9 10 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल गया। कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योगफल बताओ, तो 6 और 1 7 से गुणा कर दिया, आंसर हमारा 42 हो गया आपका। आइए ना अगले सवाल को देखते हैं, 55 नंबर। देखो तो भाई 55 क्या कहता है, कहता है कि 25 संख्या का औसत 18 है, तो एक बात बताइए 25 गो का योगफल क्या होगा? 25 गुना 18, सही बात है। फिर कहता है कि पहली 12 संख्या का औसत है कितना? 14, अंतिम 12 संख्या क्या है? 17 है। तो देखो पहली 12 और आखिरी 12 कितने हो गए? ये 24 हो गए। 25 गो संख्या के योगफल में से शुरू का 12 और अंतिम का 12 12 12 24 गो को घटा देंगे तो एगो बीच वाला संख्या नहीं निकल जाएगा? वही वाला सवाल है। अभी कह 13वां संख्या क्या है, तब 25 गो है तो शुरू का 12 को निकाल लिया और पीछे से 12 को निकाले तो बीच वाला 13वां नंबर वाला बच गया। 12 12 1, पूरे 25 में से शुरू का 12 को और पीछे से 12 को घटा लिए तो बीच में 13वां बच गया आपका। वही कहता है 25 संख्या का योगफल में से 12 12 24 को घटा दिए, 13वीं संख्या आपका बच जाएगा। ठीक ना, 13वीं संख्या बच जाएगा। अब चलिए 25 को आप 18 से गुणा करें तो 450। एक बात बताओ, इसमें 12 को कॉमन कर सकते हैं क्या? तो 12 को यदि कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 14 अब प्लस 17 31 हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब यहां पर 450 हो गया, अब गुना करिए 12 एकम 12, 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1 और 12 तो ये 36 और 1 37 हो गया। 450 में से 312 घटा दीजिए तो इकाई अंक 8 वाला आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा 8, इकाई अंक 8। एक एक ऑप्शन में है तो आप मार सकते हैं। कुछ विद्यार्थी तो यहीं पर नहीं किए होंगे, इसी इकाई अंक निकाले होंगे। 4 दूना 8, यहाँ का इकाई अंक 8 और 7 दूना 14, यहाँ का इकाई अंक 4। अब 8 प्लस 4 12, पूरे का इकाई अंक 2 और यहाँ 10 में से 2 घटेगा तो इकाई अंक 8 वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए ये एरर वाला सवाल है, ये त्रुटि वाला, ये भी सवाल आपका बन सकता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग।
कहता है 36 संख्याओं का औसत 52 पाया गया। जानते हो ये गलत औसत है ना। किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया था। तो कहता है सही औसत क्या है या सही माध्य क्या है। तो देखिए एक चीज यहां पर सब लोग, एरर वाला जब भी सवाल रहेगा आपसे पूछेगा सही औसत, तो याद रखना सही औसत बराबर होगा गलत औसत प्लस माइनस एरर। एरर मतलब क्या हो गया, त्रुटि, और बटा में हो गया संख्या हो गया। ये ध्यान रखना है सभी को। देखिए हुआ क्या जानते हैं, 36 स्टूडेंट टोटल है। अब उसके अंकों का एवरेज निकाला गया होगा। तो कैसे निकाला गया होगा, सब का जोड़ के और 36 से भाग दिया गया होगा। तो आया कितना, 52। औसत कितना आया, 52, जो कि गलत है। ये 52 जो है वो गलत औसत है। 52 क्या है, गलत औसत है। कैसे पता चला गलत है, तो कहता है बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया था। मतलब उसमें से एगो विद्यार्थी का था 64 नंबर और उसके जगह पर 46 नंबर लेके एवरेज निकाल लिया है। नहीं, एगो विद्यार्थी का था 64 नंबर और उसके जगह पर 46 नंबर लेकर के एवरेज निकाल लिया गया। तो गलत एवरेज आना लाजमी है। ये गलत औसत आ गया। तब कहता है सही औसत बताओ, इस औसत को ठीक करके बताओ। सुनिएगा जी, मेन ये चीज आपका है कि किसके जगह पर क्या लिखा गया है। था सही में कितना, 64, ये सही डाटा है। सही में था 64 और गलती से जो है उसके जगह पर 46 पढ़ लिया गया। तो एक बात बताइए, ये जो गलत औसत निकाला गया है कितना पर, 46 लेके निकाला गया, और सही निकालना है तो हमको 64 लेना पड़ेगा। ऐसे ही ज्यादा ना है तो बीच में साइन प्लस मारेंगे, और कम रहता तो माइनस। एरर, एरर मतलब कितने का त्रुटि हुआ, कितना कम बेसी। तो इससे कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो इसको कहां लिखेंगे, ऊपर, अब बटा संख्या क्या गो, 36 को आपका। तो 18 बटा 36 यानी 0.5 हो गया। तो 52 में अगर 0.5 जुटेगा तो 52.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एरर वाला एक और एरर वाला सवाल होगा। इसमें 2 डाटा, इसमें 1 डाटा में एरर है, इसमें 2 डाटा में आपका एरर है। तो एरर वाला जब भी सवाल रहेगा एवरेज में, सही औसत पूछेगा, गलत औसत दिया रहेगा, तो बताइए क्या होगा, सही औसत बराबर गलत औसत प्लस माइनस एरर। एरर मतलब कितना कम बेसी है, उसको ऊपर, बटा में संख्या, जय गो है। ये 18 कैसे लिख लिए, प्लस क्यों डाले समझे। ये जो गलत औसत निकाला गया वो 46 पर निकाला गया। अब हमको निकालना है किस पे, 64 पे। ज्यादा पर निकालना है तो सीधी सी बात है एवरेज बढ़ेगा। तो बीच में क्या मारना होगा, बढ़ेगा तो प्लस साइन मारना होगा, और जितना का अंतर बटा में संख्या। सही बात है। देखो अगला सवाल हमारा इसी तरह का है, एक और बता रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। उसमें 1 अंक में एरर था और इसमें 2 अंक में एरर है। देखिए जी, ये सवाल सब लोग पढ़िए। कहते हैं 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 गो संख्या है, एवरेज कितना आया, 30 आया। कहते हैं बाद में पता चलता है कि उसमें से 2 गो संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दिया गया। मतलब सही में संख्या 15 और 23 था और उसके जगह पर मिस्टेक से 51 और 32 लिख दिया था। नहीं जोड़िए तो 5 3 2 और 1 3, यहां जोड़िए। देखिए एगो से ज्यादा में अगर एरर फॉल्ट होगा तो जोड़ के एगो बना लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा पूरा यहां से यहां तक। अगर 3 डाटा में एरर होगा तो तीनों जोड़िए सही, तीनों जोड़िए गलत। मतलब बात ये हो गया कि ओवरऑल सही डाटा कितना था और उसके जगह पर हम यूज कितना किए हैं, गलत डाटा 83। सवाल कहता है कि सही औसत बताओ कितना है, तो गलत औसत सवाल में दिया है 30। गलत 30 आया कैसे है, 83 लेने पर, 83 लेने पर ही आया है गलत औसत। और सही औसत पूछता है तो हमको क्या लेना है उसके जगह पर, 38 लेना है, कम ना लेना है जी। कम लेंगे तो एवरेज कम होगा, चिन्ह माइनस। हाँ, कितना कम, 45। तो 45 का इधर ऊपर और संख्या 10 गो है, 10 नीचे, 10 से भाग दिए 4.5। 30 में 4.5 घट गया तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो ईरर वाला जो भी सवाल होगा उसको इस तरीके से हम करेंगे। इसमें पिछला वाले साल में एक गो डाटा मिरर था, अगर हम 2 गो डाटा है तो सही सही जोड़िए, गलत गलत जोड़िए, एक गो बन जाएगा। कभी कभी साल में 3 गो डाटा मिरर बोलेगा इतना 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 के स्थान पर इतना 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 लिख दिया गया था, तो तीनों जोड़ देंगे। अब बाकी तरीका वही, माइनस क्यों आ गया, तो गलत औसत 30 है जो 83 पर निकाला गया, देख लीजिए, और हमको लिखना है किस पर, 38 पर लिखना है, तो जाहिर सी बात उससे कम है, तो एवरेज कमेगा। कमेगा कब, जब बीच में माइनस साइन डालिएगा। आज जितना अंतर होगा उसी को ईरर कहें, त्रुटि। संख्या 10 से भाग कर दिया, सही बात है, याद रखिएगा, बड़ा काम का चीज है। देखिए जी, हमारा 158 नंबर सवाल क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है 1 2 2 3 3 3, देखो एक एक बार, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार, ऐसा है कि नहीं है। कहता है कि इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य तो लिखने का यही तरीका है। माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज ही होता है, माध्य मतलब औसत ही होता है। तो माध्य या औसत लिखने के लिए क्या करेंगे, हम सब को जोड़ेंगे और उसके बाद उसकी संख्या से भाग देंगे। जरा सोचिए, सब को जोड़ना है तो एक को एक बार जोड़िए, एक ही होगा। अब 2 को 2 बार जोड़े, 2 का स्क्वायर। 3 को 3 बार जोड़े, 9, 3 का क्यूब नहीं, 3 को 3 बार जोड़िए आप, कितना आता है, 9 आता है। क्या 3 का स्क्वायर भी 9 आता है? 4 को 4 बार जोड़िए तो 4 का स्क्वायर। 4 को 4 बार जोड़िए मतलब 4 को 4 से गुना करिए। मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। अगर 4 4 बार जोड़ रहे हैं मतलब 4 को 4 से गुणा कर दो, तो 4 गुना 4 4 स्क्वायर। ऐसे भी जोड़ो 16, 4 का स्क्वायर भी 16। 5 को 5 बार जोड़िए मतलब 5 का स्क्वायर करिए। 6 को 6 बार जोड़िए, 6 का स्क्वायर। 7 को 7 बार जोड़िए, 7 का स्क्वायर। अब यहां से मतलब लिखने में टाइम लग जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए, बतिया बराबर है। क्यों जी, नहीं है, वैल्यू देख लीजिए सेम आएगा कि नहीं आएगा। चलो, तो जुट गया ऊपर। अब संख्या से क्या करना है, भाग देना है। तो संख्या कै गो, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7, गलती हो जाएगा। अरे तो जोड़ने में ना हम लोग कलाकारी कर लिए, थोड़ा माथा लगा, जोड़ने के अपनी सुविधा के लिए। संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे है, संख्या यहां से मतलब पूरा गिनना पड़ेगा। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार, 7 7 बार। तो यहां से वहां तक गिनने से बेहतर है कि 1 से 7 तक जोड़ लो। तो 7 6 13 और 5 18, 4 22 3 25 2 27 और 1 28 हो गया। 28 हो गया आपका यहां पर। अब इसे गिनिएगा एक करके तो 28 को आएगा, और नहीं तो इसे लिख के 7 जब 7 बार आएगा तो 7 बार गिनने से बढ़िया है कि 7 लिख दो। 6 6 बार तो 6 लिख दो, जोड़ दीजिए, बतिया वही है। अब यहां से यहां तक जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, मौखिक भी जोड़ सकते हैं। ये फॉर्मूला खाली लिख दे रहे हैं। आप देखो ये प्राकृत संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है, तो प्राकृत संख्या के स्क्वायर को जोड़ना है तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। आता है सबको। अगर प्राकृत संख्या के स्क्वायर को जोड़ना है तो फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो आप उस 1 से 7 तक है तो n का मान 7 बैठा लीजिए, है ना, बैठा ही लीजिए ना। देखो 7 गुना 8 और 7 गुना 14 और 1 15 बटा 6। 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, 7 को 28 बचे 140 हो गया। 140 हो गया, तो 28 से 5 बार में आंसर हो गया हमारा। आंसर हमारा 5 हो जाएगा जी। हैं? क्या हो जाएगा बीच वाला? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डिफरेंस समान रहता है तब वो लॉजिक लगता है। छांटिए ना बीच में, कै गो आया?
उसको माध्यिका कहते हैं, उसको माध्य नहीं कहते हैं, समझे? माध्यिका के बारे में जानकारी है? उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं और गिनते हैं। अगर गिनने पर नंबर ऑफ नंबर्स अगर इवन आया तो बीच में 2 गो बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, उसका नाम माध्यिका होता है, समझे? गलत है, वैसे नहीं कर सकते। आगे बढ़े। इत्तेफाक है 5 बीच में इतना सारा मिल गया से वो पूर जा रहा है कोई 5 आपका। रूल गलत नहीं पढ़ना है। दूसरे मान लेते हैं इसमें मिल जा रहा, दूसरे में फ्लॉप कर जाएगा, उसको माध्यिका के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए तो सब लोग ध्यान दीजिए। इसका कहता है अंगगणितीय माध्य। अब सरल सी बात है, कई गो संख्या है? 3 गो। 3 गो संख्या है तो क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे और माध्य निकालना है तो 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। उसी को माध्य कहते हैं या औसत कहते हैं। सही बात है जी। तीनों को तो संख्या है, जोड़ो और 3 से भाग कर दो। एक बात बताइए सभी लोग, क्या इसमें हम 3 को कॉमन कर सकते हैं? खाली 3 कॉमन करिए ताकि नीचे से 3 को काट दे। तो 3 का कै गो पावर है? 30 गो। एगो कॉमन कर लिए तो 3 के पावर 29। 3 का एगो पावर कॉमन किए तो 3 के पावर 59 और 3 का एगो पावर किए तो 3 के पावर 89 हो गया। सही बात है। अब बटा में 3, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब देखिए ये जो बचा वही आंसर हो गया। अब कुछ आगे कैलकुलेशन होगा ही नहीं, यही आंसर हो गया। 29, 59, 89 वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है सभी लोग। कहते हैं 18 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उसमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष को ले लिया जाता है। तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितना है? देखो समझना है बात को, भाषा को समझना है। टोटल कै गो पुरुष है और औसत आयु 2 बढ़ जाता है। औसत में 2 की वृद्धि हो जाता है ना? औसत में 2 का वृद्धि होता है। एक चीज जानो, यहां पर एवरेज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बॉडी होता है। यानी 8 लोग का ग्रुप है और अगर औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ रहा है, एवरेज अगर 2 साल से बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि 8 लोग में 2-2 साल का वृद्धि होगा। इसमें इतने सारे लोग हैं, मान लेते हैं सबका एवरेज कुछ आया है और एवरेज में 2 साल का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब सब में पर हेड पर मुड़ी 2-2 साल वृद्धि हो रहा है आपका, समझे? एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर बॉडी, समानुपाती होता है। मतलब जैसा अनुपात, जैसा चेंजिंग एवरेज में, ठीक वैसा ही चेंजिंग प्रत्येक व्यक्ति में। तो सवाल कहता है कि औसत 2 बढ़ जाता है। अब कै लोग हैं? 8 लोग हैं, तो टोटल 8 दूना 16 का वृद्धि होगा। देखो औसत में 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो 8 लोग में टोटल जानते हैं 16 वर्ष का वृद्धि होगा आपका। टोटल 16 वर्ष का इजाफा हो गया। औसत 2 बढ़ने का मतलब 8 लोग है, 16 साल का वृद्धि हो गया। अब सोचो पहले से 16 साल समय या उम्र बढ़ क्यों गया? इसका कारण क्या है? तो सवाल में आगे लिखा हुआ है। कहता है कि उसमें से 2 गो पुरुष को, जेकर आयु कितना था? 21 और 23। तो 21 और 23 तनी जोड़िए, कितना? 44 वर्ष। 44 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है। मतलब 44 साल के 2 गो आदमी को हटा दिया गया और उसके जगह पर 2 गो नया आदमी लिया गया। यही कारण है कि एवरेज 16 से बढ़ गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि नए इसको हटाया गया है? हटाया गया है। तो बताइए यहां पर 2 नए लोग का उम्र जो होगा वो 44, यही दोनों को आने 16 बढ़ाया था, प्लस 16 कितने का होगा? 60 वर्ष का आपका होगा।
देखिए 44 साल का दूगो गया और उसके जगह पर दूगो आया, अब आने से 16 साल का वृद्धि कर दिया। इसका मतलब जो दोनों आया होगा ना, इससे 16 साल ज्यादा उम्र का होगा। 8 गो में से 2 गो निकल के चला गया 44 उम्र का, ठीक ना, 44 उम्र का 2 गो चल गया और उसके जगह पर 2 गो आया। अब आने से जानते हैं पूरे ग्रुप में 16 वर्ष का वृद्धि कर दिया। इसका मतलब उसका वजन, उसका उम्र क्या होगा, 44 और प्लस 16 60 साल होगा। सही बात है, नहीं समझे? 44 वर्ष का 2 गो चल गया और उसके जगह पर 2 गो आया, अब आने से 16 साल का वृद्धि कर दिया पूरे ग्रुप में। तो एक मतलब 44 जो गया वो तो अबे किया प्लस 16 साल और, यानी 44 प्लस 16 60 साल का वो आया होगा। दोनों का उम्र 60 रहा होगा मिला करके, तब ना 44 जो गया उसको 44 भरपाई कर दिया और 16 जो ज्यादा है वही बढ़ा दिया आपका। तो 2 नए लोग का उम्र हो गया 60। सवाल कहता है 2 नए का औसत बताओ, औसत। तो क्या करेंगे, इन दोनों में 2 से 60 में 2 से भाग कर देंगे, आंसर हमारा 30 साल हो जाएगा आपका। इस सवाल में इतना लिखना पढ़ना नहीं, मौखिक करना है कि औसत में 2 का वृद्धि, तो 8 लोग में 8 दूना 16 का वृद्धि। 44 के गया अब 2 गो के आने 16 वृद्धि हुआ, इसका मतलब 44 प्लस 16 60 का आया होगा दोनों। एवरेज कहता है 2 से भाग कर दी, आंसर हमारा 30 हो गया। ये सब देखो इतना लिखे हैं आपके लिए, ये सब लिखे हैं यहां से यहां तक। चलो आगे बढ़ेंगे हम 161 नंबर क्वेश्चन। इसका तो फॉर्मूला mn होता है हमारे ख्याल से, नहीं mn फॉर्मूला c होता है। देखिए हाँ, आइए सभी लोग ध्यान दीजिए। सवाल में सीखिए, एम गो संख्या है और जेकर एवरेज क्या है n स्क्वायर, और n गो संख्या है और उल्टा दे दिया इसका एवरेज m स्क्वायर। तो सवाल कहता है कि m प्लस n दोनों संख्या का अगर दोनों को मिला दे तो एवरेज क्या होगा, व्हाट। m संख्या है तो एवरेज n स्क्वायर, n संख्या है तो एवरेज m स्क्वायर, और दोनों को जब मिला दे तो एवरेज क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे तो आपका mn होता है, गुणा कर देते हैं, लेकिन देखो कैसे आएगा, वो बड़ा सरल है। इस संख्या और गुना औसत करिए तो क्या योगफल हो जाएगा mn स्क्वायर है, और संख्या और गुना औसत करिए तो योगफल हो जाएगा nm स्क्वायर। आज जोड़ दिए तो पूरा योगफल हो गया m और n संख्या का। सवाल कहता है कि m और n संख्या का एवरेज बताओ, तो योगफल में m प्लस n से क्या किए, भाग कर देंगे। तो बताइए दोनों में ऊपर में mn कॉमन है क्या, तो mn को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा क्या n, और mn को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा m, और नीचे में है m प्लस, इससे ही कट गया तो रिजल्ट क्या हो गया, mn हो गया आपका। इसे याद भी रख सकते हैं, याद ही रखेंगे m का एवरेज n स्क्वायर और n का एवरेज m स्क्वायर, तो दोनों का एवरेज m गुना n। कैसे आया, तो इन दोनों को गुणा करिए तो योगफल निकल जाएगा mn स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करिए योगफल nm स्क्वायर। ये पूरी संख्या का योगफल हो गया। पूरे संख्या का औसत पूछता है तो दोनों संख्या मिला देंगे तो कितना हो जाएगा m प्लस n। औसत निकालने के लिए योगफल में संख्या से भाग दे दो। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, कितना होगा 7। अच्छा पिछला वाला फॉर्मूला याद हुआ, m का एवरेज n स्क्वायर और n का एवरेज m स्क्वायर, तो दोनों संख्या m और n का एवरेज m गुना n। a का एवरेज b स्क्वायर, b का एवरेज a स्क्वायर, तो ab का एवरेज a गुना b, a और b का एवरेज a गुना b, है ना। देखिए 5 गो लोकनों का औसत दिया है, तो पांचों जोड़िए 1 2 3 4 5, पांचों जोड़िए तो 5x।
एक्स 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 सब में है 5x। आप फिर जोड़िए 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। आप फिर 5 से क्या करिए भाग कर दीजिए, अब दिया है औसत 11। सही बात है। तो 5 से गुणा करेंगे 55, 20 जाके घट गया तो 35, अब 5 से कट जाएगा 7 बार में, तो x बराबर 7। 55 में से 20 घटा 35, 5 से 7 बार में x बराबर 7 हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखिएगा। 63 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिए, देखिए 2000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए भाई, ये पता है आप सभी को, प्रिंसिपल है, यही पैसा उसने ब्याज पर उधार दिया है किसी को या किसी से लिया है, तो उधार दिया या लिया गया राशि को मूलधन कहते हैं, ठीक ना। 6% वार्षिक दर से, बोलो रेट वार्षिक ना है जी, तो रेट वार्षिक है तो याद रखना समय भी वर्ष में होना चाहिए, समय भी वर्ष में होना चाहिए। करे साधारण ब्याज कितना है, तो देख लो साधारण ब्याज हो जाएगा कितना। साधारण ब्याज के एक तो बेसिक फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर परसेंट होता है, या दर बटा 100। परसेंट लिख दिए तो बटा 100 नहीं लिखेंगे, आप परसेंट नहीं लिखे तो बटा 100 लिखिए। चलिए आइए, मूलधन हो गया 2000 और समय हो गया 18/12, महीने को वर्ष में बदलेंगे और गुना में 6%। अब चलो इसको सॉल्व कर दो सभी लोग। परसेंट से 2 जीरो खत्म होगा हैं, और 6 दूना 12 और 2 9 में 18, बोलो 9 दूना 18 पर 0, 180 रुपए आंसर हो जाएगा। सही बात है। अरे प्रतिशत को बटा 100 लिखिए या फिर परसेंट छोड़िए तो ऐसे 2 जीरो कट जाएगा। परसेंट में पढ़ाए हैं कि परसेंट से 2 जीरो कट जाता है। बोलिए भाई, कहां से बोल रहे पहले बताइए। देखो उधर, हम इधर देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा। एस आर 1.5 साल, हाँ वेट करें ना, और लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब बैठिए तब, जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। देखिए भाई यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा तरीका और क्या कर सकते, देखो यहां पर ये चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जब प्रिंसिपल 100% हो, जब प्रिंसिपल 100% हो तो आपको याद रखना है एसआई जो होता है वो RT% होता है, ठीक ना। और अमाउंट जो होता है मिश्रधन, मिश्रधन बराबर आपको पता है क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 100% और ब्याज RT%, तो यहां हो जाएगा 100 प्लस RT%। हाँ 100 प्लस RT% हो जाएगा। देखो जब प्रिंसिपल 100% हो, प्रिंसिपल को जब परसेंट में लेंगे 100%, तो एसआई जो होगा वो RT%। मतलब क्या, खाली रेट और टाइम को गुना कर दो वही ब्याज हो जाएगा, रेट और टाइम को गुना कर दो वही ब्याज हो जाएगा प्रतिशत में, है ना। इतना याद रखना है। बताइए मूलधन जब 100% तो एसआई बराबर है RT% और मिश्रधन बराबर 100 प्लस RT। मिश्रधन बराबर होता है ना जो मूलधन प्लस ब्याज, तो इन दोनों को जोड़िए 100 प्लस RT हो गया। अब इसकी यदि आपको जानकारी है तो सवाल में फिर आप ऐसे सोच सकते हैं। सुनिए कैसे सोच सकते हैं। ऐसा याद रखना, रेट और टाइम गुणा करते हैं ऐसा ही बन जाता है। तो बोलो रेट कितना, 6% वार्षिक, 18 महीना को क्या हम 1.5 साल कहेंगे हैं, तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा रेट गुना टाइम, तो बोलो 6 1.5 9 हो जाएगा। एसआई हो जाएगा 9% हो जाएगा। किसका 9% हो जाएगा, मूलधन का। तो 2000, देखो एसआई RT% लगाने पे प्रतिशत में आता है, लेकिन हमको चाहिए रुपया में, तो मूलधन का 9% कर लेंगे, मूलधन का 9% कर लेंगे, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 180 रुपए आंसर हो जाएगा। सही बात है,
यही कह रहे थे ना आप जी, यही ना कह रहे थे? हाँ, तो दिख रहा है 6 डेढ़ 9, 1% 20 तो 9% का मान 9 गुना 20 180। अब देखो ये सब लिखते हैं आपके लिए, इतना का 9%। हम भी मौखिक बोल देंगे तो बुझाएगा थोड़ी ना सबको। ऐसे तो जब जानकारी हो गया चीज को समझ, ऐसे हो गया 6 डेढ़ 9%, 1% 20 रुपया तो 9% 180 रुपया, या 9 दूना 18 वाला ढूंढिए खाली ऐसे ही। एक 9% हो गया तो 9 दूना 18 वाला खाली ढूंढिए, चाहे कितने जीरो रहे वो भी करेगा आपका। देखो जी, देखो देखो देखो, ये हमारा अगला सवाल 164 क्या कहता है, सुनिएगा। एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिया, और टोटल ब्याज इतना रुपया है, तो अगर रेट क्या है? रेट को आर मान लीजिए ना। साधारण ब्याज टोटल दिया है। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100 होता है। आइए मूलधन बोलते चलिए। मूलधन कितना? 400, और समय कितना? और रेट को R% कह दिया, प्लस फिर आगे बढ़िए, अगला मूलधन 500 और समय कितना? और रेट, प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में है ना, 4 और रेट हो गया R% प्लस 1200 रुपया गुना 6 और गुना में R%, और जोड़ दीजिए 1020 के बराबर हो जाएगा। 3 गो मूलधन है, 3 गो समय है, 3 दर आपका है। इतना रुपया का कहता है ब्याज, फिर कहता है 550 रुपया का ब्याज, 1200 रुपया का ब्याज, जब जोड़ दे तो बराबर 1020 रुपया कुल ब्याज। सही बात है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100 बटा 100 ना लिखे तो परसेंट वहीं छोड़ दिए, बात बराबर है। अब चलो भाई सॉल्व करते हैं। देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म, परसेंट से 1 जीरो खत्म, और 1 अंक के पहले डेसिमल। परसेंट 2 जीरो को ले डूबेगा अपने साथ, प्रतिशत सिंबल से 2 जीरो कटता है तो 1 जीरो काटे यार, 1 जीरो ना है तो डेसिमल बैठा दिए। फिर देखो परसेंट सिंबल से 2 जीरो। अब बोलिए, मौखिक करिए। 4 दूना 8 R, और 5.5 को 4 से गुणा करें 22 R, तो 22 और 8 30 R, और 12 छक 72, 72 और 30 102 R हो गया। हाँ 102 R हो गया, और उधर 102 पर जीरो, तो इससे कट गया 10 बार में, तो हो गया R बराबर 10%। जानते हैं 3 गो मूलधन दिया है, वो कहता है इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, इस पे सब मिला के 1020 रुपया है, तब ब्याज लिख दिया मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। आता है सबको साधारण ब्याज का फॉर्मूला? मूलधन गुणे समय गुना दर बटा 100। हम बटा 100 नहीं लिख रहे हैं, उसके जगह पर परसेंटेज छोड़ दे रहे रेट के साथ। कुछ कहना है बोलिएगा। यहां मौखिक जोड़ लिए मनने में। 4 दूना 8 R, 5.5 को 4 से गुणा करेंगे 22 R, तो 22 और 8 30, अब 12 छक 72 R, और तो 102 R, 102 से 10 बार में कटिए, R बराबर 10, खत्म। देखिए हमारा 165 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 165 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। मेरी बात को सुनिए गौर से। 2/5 में पकड़िए कौन क्या है? अरे साधारण ब्याज मूलधन का तो नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ऐसा ही हो गया। तो मूलधन है, ऐसा ही है, टाइम है, तो क्या रेट नहीं निकलेगा? बोलिए दर का एकदम बेसिक फॉर्मूला बताइए। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। जिन विद्यार्थी को नहीं याद है ये सब ध्यान में रखा करिए, एकदम बेसिक बातें हैं इस चैप्टर का। दर बराबर एसआई गुणा 100 बटा में प्रिंसिपल और इनटू में टाइम हो जाएगा। अब बैठा दो सब मान, एसआई 2 गुना 100, प्रिंसिपल 5 और टाइम 10 है। 50 से 2 बार में कट गया, 2 दूना 4, 4% आंसर हो जाएगा। सही बात है। एक और तरीके बता दे रहे हैं, इसे ही सुन लीजिए।
ऐसी मतलब सही बता रहे, गलत नहीं बता रहे। आइए 2/5 ब्याज न है जी, तो 2/5 को हम 40% कहते हैं क्या, अगर परसेंटेज में बात करें तो 2/5 में 100 से गुणा करें ना 40% हो जाएगा। 2/5 को हम 40% कह सकते हैं। तो बोलो ब्याज कै परसेंट, 40%। कै साल में, तो 10 साल में 40%, तो 1 साल में 4% है जी। 10 साल में 40%, 1 साल में 1 साल के ब्याज को ही तो रेट कहते हैं। आंसर हो गया। ऐसे दिख रहा है 2/5 40%, 10 साल का ब्याज, 1 साल का 4% है। 1 साल का जो ब्याज होता है उसी का नाम रेट है। साल भर में अगर 4% ब्याज है तो समझो वही रेट है। 10 साल का 40%, 1 साल का 4%, खत्म आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए आइए 166 देखिए क्या कहता है यहां पर। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कर्ज लिया। साधारण ब्याज पर कर्ज लिया। 4 साल बाद उसने इतना रुपया देकर ऋण चुका दिया। देखो भाई, इतना रुपया देकर ऋण चुका दिया, तो आपको अमाउंट के बारे में जानते हैं आप सब लोग। अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। जैसे मान लेते हैं किसी से 5,000 रुपए कर्ज लिया, अब 500 रुपए उसमें ब्याज बना, तो मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ दीजिए तो क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ये चीजें होता है यहां पर। तो सवाल कहता है कि इतना रुपया देकर ऋण चुका दिया, मतलब ये मिश्रधन है। देख लो भाई, वो मिश्रधन दिया है सवाल में 2442 रुपया आपका, है ना। आज सवाल कहता है कि मूलधन बताओ, मूल राशि मतलब मूलधन। तो एक बात बताइए, मिश्रधन अभी पढ़ाए हम क्या थोड़ी देर पहले, 100 प्लस RT%। 100 प्लस RT% अभी पढ़ाए क्या। रेट कितना, 12, 4 वर्ष, तो बर्चों का 48% ऐसा है, 100 में जोड़ दिए तो 148% मिश्रधन हो गया और उसका मान दिया हुआ है ना। 148% का मान दिया है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकल गया। मूलधन पूछ रहा है 100 से गुणा कर देंगे। मूलधन पूछ रहे हैं हम 100 से गुणा कर देंगे। चलिए ना, काटिए ना सभी लोग, इससे कटेगा ये कितने बार में, 16.5 बार में। 100 से गुणा करेंगे तो 1650 आंसर हो जाएगा आपका। सुनिए ना जी, अभी बताएं RT%, 12 चौके, अभी बता ना SI बराबर क्या होता है RT%, तो SI हो गया 12 चौके 48%, SI हो जाएगा 12 चौके 48%। 100 में जोड़ दिए तो 148% मिश्रधन हो जाएगा और उसी का मान दिया है, तो 148 से भाग दीजिए, मूलधन पूछ रहा 100 से गुणा कर दीजिए। हाँ, ऑप्शन से भी करिएगा आप बारी बारी से। ऑप्शनों में तनिक थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा ना। अब इसका 48% देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन तो जान रहे हैं तब ना एक के बार इस पे आइएगा, नहीं जाना तो सब बनाना पड़ेगा। तो चेक करना, तो वही तो कर रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा ना, 48% लेना पड़ेगा। अब इसका 48% भोगना पड़ेगा। फिर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, मेरी बात को सुनिए। SI हो जाएगा 12 चौके 48%, मिश्रधन हो जाएगा 148। 148 से भाग दो, 100 से गुणा करो, जो हमने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सवाल नेक्स्ट है। देखिए यहां पर देखो, एक फॉर्मूला हम बताएंगे यहां पर। जब लिखेगा, जब प्रत्येक स्कीम का, जब प्रत्येक स्कीम का SI समान हो, जब प्रत्येक स्कीम का साधारण ब्याज समान हो, तो मूलधन का अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 आपका होगा।
क्या बोले? स्कीम बता रहे हैं। स्कीम मतलब क्या हो गया? स्कीम योजना हो गया। मतलब इसकी भाषा में समझिए तो किसी को पैसा उधार दिया गया 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए दिया गया, और 5 साल जब पूरा हो गया तो भी एक प्रकार का क्या हो गया? स्कीम हो गया। LIC वाले से बात करिए, 50 गो स्कीम बताएगा कि ये है फलना चिलना ढकना, ही ले लीजिए वो ले लीजिए। स्कीम हो गया आपका ये जो लेन देन का जो एक प्रोसेस टाइप का जो हो गया, है ना, वो सारा हो गया। यहां पर सीधे समझिए कि स्कीम की समाप्ति पर, है ना, मतलब 5 साल 7 साल के लिए पैसा ब्याज पर दिया गया था, और 5 साल जब एंड हो गया उसके बाद आपका, सीधी सी बात समझिए, स्कीम वही योजना हो गया। देखिए ना, यहां पर क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिए, जब प्रत्येक स्कीम का एसआई क्या हो? समान हो। तो एसआई समान हो तो प्रिंसिपल का रेशियो आप लिख सकते हैं। ऐसे भी एक बात बताइए, एसआई क्या होता है? RT% होता है एसआई, अभी बताया ना। तो एसआई समान रहेगा तो वही RT 3 गो अलग अलग मिश्रण है तो 3 गो रेट टाइम अलग अलग रहेगा। अगर 2 गो है तो 2 गो अलग अलग आपका रहेगा। सवाल पढ़िए ना, पता चलेगा। एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। 3 गो स्कीम में पैसा लगाता है, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। यहां पे कॉमा होगा ऐसे। फिर कहता है जिसमें साधारण ब्याज का रेट दिया हुआ है 10%, 12%, 15%। बोलो 3 गो टाइम दिया है क्वेश्चन में क्या? 3 गो देखिए रेट भी दिया है। तो सवाल कहता है कि स्कीम के समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। जब उतने उतने समय का स्कीम है, जब समय खत्म हुआ तो देखा कि सारे स्कीम से, तीनों स्कीम से बराबर बराबर पैसा ब्याज के तौर पर आया। स्कीम के समाप्ति पर बराबर ब्याज मिलता है। तो कहता है कि इन तीनों स्कीम में लगाई गई पूंजी का अनुपात, आप कितना कितना पैसा उन तीनों स्कीम में निवेश किए थे, आपका प्रिंसिपल क्या था उस तीनों स्कीम के लिए, वही पूछा जा रहा है रेशियो में। तो वही है P1 P2 P3, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। 1 पहला रेट गुना पहला टाइम, तो ढूंढिए 10 और गुना 6 60 हो जाएगा डायरेक्ट। 10 गुना 6 60। दूसरा रेट दूसरा टाइम, तो 12 दाहिए 120, 12 गुना 10। तीसरा रेट तीसरा टाइम, तो 15 गुना 12, 15 गुना 12। 60 से 1 बार में, 60 से 2 बार में और 60 से 3 बार में। सही बात है। अब रेशियो फ्रैक्शन में है, उसको इंटीजर में बदल लो, हैं? बोलिए 3 2 1 का एलसीएम, 6 से यहां गुना, 6 से यहां, ये तो पढ़ा चुके हैं ना आपको हम कि जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर में कैसे बदलते हैं, तो 6 से गुणा कर देंगे। तो यहां 6 3 और 2, यही हमारा क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बराबर बराबर ब्याज मिले। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं, मैंने 3 जगहों पर उधार दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, और फिर समय जब समाप्त हुआ तो हमने ऑब्जर्व किया कि तीनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? आपका बराबर है। तीनों का इंटरेस्ट जो है वो बराबर है आपका। तो आखिर कितना कितना पैसा तीनों स्कीम में इन्वेस्ट किया गया था, तो वही प्रिंसिपल का रेशियो यहां पे दे देगा। ये क्या कुछ नहीं करना है, 1 रेट गुना टाइम, 1 रेट गुना टाइम, 1 रेट गुना टाइम। पहला रेट पहला टाइम, दूसरा रेट दूसरा टाइम, तीसरा रेट तीसरा टाइम। मिस्टर दत्ता देखिएगा, एलिगेशन लगा दीजिएगा क्या? ये कब लगेगा? जब हर स्कीम से बराबर ब्याज मिलेगा। तो इसको पढ़िए, ये जानते हैं मिस्टर दत्ता के पास 3 लाख रुपए है। कहता है क्या सेवानिवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में जमा कर देता है। 3 लाख रुपया में कुछ पैसा किसमें? डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, और कुछ पैसा जो है वो बैंक में लगा देता है।
बताइए, उसको पोस्ट ऑफिस कितना रेट दे रही है? 10%, और बैंक कितना? 6% आपका। ये बैंक और पोस्ट ऑफिस का रेट दे रखा है ना, रेट दे रखा है। फिर कहता है कि यदि मासिक ब्याज 2000 रुपया, मंथली जो है कितना ब्याज मिला? 2000 रुपया। तो अब सालाना पे काम करिए ना, सालाना पे काम करिए, है कि नहीं बात? क्योंकि ये सब जो ना, तो महीने पे भी काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब देखो रेट नहीं लिखा, 10%, 6% वार्षिक लिखा है क्या? तो छोड़ दीजिए, वैसे ही काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, 2000 रुपया जो है, 2000 रुपये उसको ब्याज प्राप्त हुआ। आपको पता है एलिगेशन में तीनों जगह का रेट बराबर होता है। अगर यहां रेट है, यहां रेट है, तो यहां भी एलिगेशन में तीनों जगह जाति समान, रेट रेट तो यहां रेट, तो निकालेंगे रेट। देखो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन कितना? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और समय 1 महीना। अगर वर्ष में नहीं बदलेंगे, महीने छोड़ देंगे, तो रेट मंथली आएगा, और हमें लगता है इस रेट मंथली दिया है। वार्षिक लिखता तो फिर 12 से हम भाग दे काम करते हैं। चलिए सॉल्व करिए, तो कितना आ रहा है? कै जीरो नीचे में? 5 जीरो, और ऊपर में 5 जीरो, 2 बड़ा 3 ना हो गया। हमको लगता है कि जानते हैं ये वार्षिक बदलना होगा आपको, शून्य आंसर हो रहा है आपका, है ना। देखिए 12 से ऊपर में गुणा कर दीजिए। देखिए ऐसे 1/12 होगा ना, ये महीना है, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग, तो 12 कहां जाएगा? ऊपर। तो बताइए 3 से कट जाएगा, 4 बार मैंने 4 दूना 8% हो जाएगा, है ना। तो 6% वार्षिक यहां पर है, इसका मतलब, क्योंकि ऐसे बन ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा है इसमें। तो समझ ना, देखो कभी कभी क्या होता है जानते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। अभी एक सवाल जिसमें था ना, कौन सा था भुला तो गए, जिसमें चेंज किए थे, सम वाला। हाँ, क्रमागत संख्या लिखा हुआ था, तो क्रमागत बन ही नहीं रहा था, फिर सम लगाए तो आपका हो गया। तो उस सोच, कभी कभी कुछ कुछ सवाल में 100 सवाल बनाइएगा तो एक आध सवाल में हिसाब को दिख जाएगा कि सवाल के आपके अनुसार सवाल नहीं चलेगा, सवाल के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब जाके उत्तर पाइएगा। तो यहां पर ये चीजें हो गया। रेट 8%, देखो 10% में से 8% घटेगा 2%, और 8 में से 6 घटेगा 2%। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहां पर 1:1 हो गया? 1:1 हो गया, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस में और बैंक में बराबर बराबर पैसा लगाया है। बराबर अनुपात, 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर पैसा लगाया है। तो सवाल कर डाकघर और बैंक में उसकी जमा राशि में अंतर कितना होगा? 0। जब पैसा बराबर बराबर लगाया तो कर दोनों में अंतर कितना है? तो 0 ना होगा। 5000 5000 का अंतर कितना होगा? 0 होगा। 10,000 10,000 का अंतर 0 होगा। तो शून्य इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखो यहां रेट दिया है, बैंक का रेट है, अब ब्याज और मूलधन सब दिया है, तो यहां भी रेट निकाल लेंगे। एलिगेशन में तीनों जगह जाति समान चाहिए। रेशियो बना लीजिए, 1:1 आया, मतलब बराबर बराबर आपका हो गया। चलिए 169 में आप सारे विद्यार्थी यहां पर आ जाइए, क्या कहता है? 169 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बढ़े आगे, लोड ले रहा है ना? तब साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 6,000 रुपया 4 वर्ष बाद मिश्रधन 7200 हो जाता है। सुनिएगा जी, 6,000 रुपया 7200 हो जाता है। 6,000 रुपया प्रिंसिपल है और 7200 रुपया हो जाता है, अमाउंट है। कितना बढ़ा? 1200 रुपया। तो ये ऐसा ही है, 1200 रुपया आपका ही क्या है? ऐसा ही है। सही बात है, 1200 रुपया सही। 6,000 रुपया 4 साल में इतना हो गया, तो समझो ही 4 साल का ऐसा ही हो गया आपका। अब कहता है ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना कर दिया जाए तो मूलधन का 5 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगा? आपको नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल तो वही है, प्रिंसिपल वही है, टाइम भी बदल गया और रेट भी बदल गया, है ना?
तो रेट तो खैर निकालना पड़ेगा, तो बेसिक चीजें है, उतना का जरूरत है करने का, है ना। सुनिए, एसआई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी आर टी बाई 100 होता है, सही बात है। अब देखो प्रिंसिपल तो दोनों बार सेम है, तो प्रिंसिपल और 100 ये फिक्स है, इसका मतलब हमारा एसआई डिपेंड करेगा किस पे, आरटी पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल फिक्स है, शुरू में भी 6000 बादों में 6000, बदलना नहीं है। बदल रहा है तो रेट, पहले से रेट गुना, और बदल रहा है टाइम, यानी हम कह सकते हैं कि एसआई किस पे डिपेंडेंट होगा, आरटी पर, आरटी पर डिपेंडेंट होगा। एसआई डिपेंडेंट होगा आपका आरटी पर, आरटी पर डिपेंडेंट होगा। तो बोलो भाई इसका मतलब क्या समझते हैं, इस समानुपाती है, तो एक तरफ एसआई का रेशियो बनाइए और दूसरे तरफ रेट टाइम का रेशियो बनाइए। तो बोलिए एसआई का पहले का रेशियो कितना, 1200, और दूसरा वाला एसआई आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है एसआई टू, एसआई का रेशियो, और उधर क्या रेट गुना टाइम। बोलिए पहले का रेट कितना, पहले का रेट इसका मतलब 3/2 होता है, तो पहले रेट था 2, अब पहले टाइम कितना था 4, अब रेट हो गया 3 और टाइम हो गया 5, हो गया जी। काट दीजिए, 8 से कै बार में, 150 बार में, तो 5 दिए 15, 15 225 पर 0, यानी 2250, 6000 में 2250, 8250 है कहीं पर, आंसर हो गया हमारा। तो एसआई 2 हो गया हमारा ये। अब कहता है कि मिश्रधन बताओ नया वाला, नया वाला कहता है अमाउंट बताओ, तो मिश्रधन बराबर मूलधन, वही 6000 घिसा पिटा हुआ पहले वाला, और एसआई हो गया 2250, जब इसको जोड़ देंगे तो 8250 हो जाएगा। नहीं बुझाया बहुत लोग को, छापी एक बार फिर से समझाते हैं। अभी आपकी समस्या है ना, लोड तो जबरदस्ती लेना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको हम बताते हैं फिर से एक बार हम बताते हैं। सब हो जाएगा, टेंशन आप ना ले, है ना। नहीं कैसे होगा, इसकी मजाल है जो ना होगा। तब हमारा एकदम पूरा, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पे है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। आप लोग ना टेंशन लीजिए। एडवांस मैथ में अर्थमेटिक से कम टाइम लगता है। कुछ चैप्टर में मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन में आपके एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कुछ में समझाना है, कोई उतनी जल्दी खिंचाता है, हमको सब पता ना जी। एडवांस अब फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला समझावे की चीज क्या है। अब आएगा बेलन का है, तो पायर स्क्वायर लिख के बैठा के आंसर निकाल देंगे, रट्टित रहिए पायर स्क्वायर चाप। अब वो थोड़े ना, वो हमारा काम नहीं रटना, वो आपको काम है वो। तो सब हो जाएगा सही समय पर, बहुत शानदार तरीके से होगा। आराम से पढ़िए, अकबकाक नहीं भागना है, सब सवाल समझ के पढ़ना है, सब हो जाएगा। अब बाकी जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। तब देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं, ये हल्ला नहीं है, अब शांत रहिए। आज हल्ला बातचीत कुछ नहीं अब करना है। 6000 रुपया 4 वर्ष में 7200 रुपया हो जाता है, तो 1200 बढ़ाओ क्या है, ब्याज है। अब फिर कहता है कि रेट पहले वाला का 1.5 गुना, इसका मतलब क्या कि पहले का रेट 2 और अब का रेट 3, 2 से 3 होना, उसी को कहते हैं 1.5 गुना। अब 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा, तब ब्याज निकाल लीजिए ना, और मूलधनवा में जोड़ दीजिएगा, मिश्रण बन जाएगा। देखो इसमें चेंज क्या हुआ, तो टाइम चेंज हुआ और रेट चेंज हुआ, प्रिंसिपल चेंज हुआ नहीं। तो फॉर्मूला तो एसआई बराबर पीआरटी होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब एसआई डिपेंडेंट होगा किस पर, आरटी पर। जैसा परिवर्तन रेट और टाइम में, वैसा ही परिवर्तन एसआई में, तो ये समानुपाती हो गया। और समानुपाती का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, जितना अनुपात एसआई का उतना ही अनुपात आरटी का। तो एक तरफ लिखिए एसआई पहले वाला 1200 और नयका वाला एसआई 2, नाम दे दिए एसआई 2। आई पहले का रेट टाइम और बाद वाला रेट टाइम, तो पहले वाला रेट 2 और टाइम 4, तो 2 गुना 4,
अब बाद वाला रेट डेढ़ा हो चुका है तो 3, अब बाद वाला टाइम 5, सॉल्व कर दिए तो ऐसा ही निकल गया नयका वाला 2250। अब मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हो गया 6000, दिले है सवाल में, ऐसा ही निकल चुका 2250, तो 6000 और 2250 को जोड़ देंगे 8250, आपका नया अमाउंट हो जाएगा। सही बात है। अब बाकी कुछ विद्यार्थी पहले वाला रेट निकाले होंगे फिर 1.5 गुना किए होंगे, वैसे भी बेसिक रूल से आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सोच हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। कहता है सवाल में कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में तिगुना, तो कह रहा है दुगुना कितने साल में होगा। देखिए तिगुना, अब फिर कहता है दुगुना, दुगुना दुगुना, आंसर कितना 10 साल आपका हो जाएगा। देखो ऐसे तो दो तरीका हम बता रहे हैं, वो फॉर्मूला होता है, एसआई में गुना गुनी का सवाल रहे तो होता है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 और बटा में N2 माइनस 1 होता है। क्या होता है जी, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बाई N2 माइनस 1, ठीक ना। बोलिए पहले वाला टाइम कितना 20 वर्ष, अब बाद वाला टाइम हमसे पूछता है तो T2 छोड़ दिए। अब देखिए 3 गुना, तो N1 का मान 3 है तो 3 माइनस 1, अब बाद में 2 गुना तो N2 का मान 2 है 2 माइनस 1। 20 वर्ष में 3 गुना, तो कह रहा कितना वर्ष में 2 गुना। अब सॉल्व करिए सभी लोग, तो हो जाएगा 20 बटा T2, इधर 2 बटा 1, 2 से कट गया 10 बार में, तो T2 बराबर कितना 10 वर्ष आंसर हो जाएगा। एक तरीका फॉर्मूला से, और वाला सीखिए, बिना ऐसी देख के बोल सकते जैसे मैंने देख के बोला 10 साल आंसर। देखिए 20 वर्ष में तिगुना, तिगुना होने का अर्थ क्या है कि 1 रुपया 3 रुपया हो गया, 1 रुपया 3 रुपया हो गया। कै साल में बोलो 20 साल में। 1 रुपये तो पहले से था, पहले से 1 था और हुआ कितना 3, तो बढ़ा कितना 2 बढ़ा 20 साल में, 2 बढ़ा 20 साल में। तो कह रहा कितना साल में दुगुना हो जाएगा, दुगुना कितना साल में हो जाएगा आपसे यही पूछता है। 1 तो पहले से 20 साल में 3 हो गया, तो कह रहा 2 कितना साल में, दुगुना मतलब 2 कितना साल में होगा। तो एक बात बताइए बढ़ा कितना, यहां 2 कै साल में, यहां कितना बढ़ाना होगा 1, तो 2 बढ़ेगा 20 साल में तो 1 बढ़ेगा 10 साल में, आंसर हो गया। बढ़ेगा कितना, बढ़ेगा कितना, इस पे काम करना होता है। तिगुना हो गया तो बढ़ा कितना 2 20 साल में, तो 1 बढ़ेगा 10 साल में, तो दुगुना होने के लिए 1 ना बढ़ाना, 1 तो पहले से है, अब 2 करना है तो बढ़ाना तो 1 ही है, तो 1 बढ़ेगा 10 साल में, 10 साल आंसर हो जाएगा। एक तो ऐसे ना, तो फिर ऐसे बड़ा आराम से सोच सकते हैं आप। जितना एसआई में गुना गुनी वाला सवाल है ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज उस फॉर्मूले पे बैठा के आप कर सकते हैं। कुछ कहना है बोलिए। 2 बढ़ रहा है 3 साल में तो 1 बढ़ेगा, बोलिए फिर से, फिर रिपीट। वही वाला से यहां आता है, बोलिए जी। देखिए 171 नंबर सुनिएगा सभी लोग। एक व्यक्ति 10,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है, उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना पड़ेगा। मेरी बात को सुनिए, ये मूलधन है, आई रेट है, आई टाइम है, कह कितना धन चुकाना पड़ेगा। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिश्र धन। तो एसआई निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, तो बोलो एसआई जो होगा क्या 5 दिए 15% होगा, 15% होगा, तो 10,000 का 115% कर देंगे, एक के बार मिश्रधन निकल जाएगा। 15% खाली निकालिएगा तब ब्याज, 115% निकालिएगा तब मिश्रधन। नहीं बुझाया? इतना रुपया 5% के दर पर उधार देता है, अब 3 साल बाद कहता है कि कितना धन उसको मिलेगा या कितना चुकाना पड़ेगा, तो मिश्रधन पूछ रहा है। तो 10,000 का 5 दिया 15% ब्याज होगा और 115% कर दिया तो मिश्रधन हो जाएगा। ये परसेंट से 2 जीरो कट गया, 115 पर 2 जीरो,
बी नंबर हो जाएगा। अन्य तो कुछ लोग ऐसे किए होंगे 5% निकाल लिए होंगे ब्याज, अब फिर उसमें क्या किए होंगे, जोड़ दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए 172 कहता है 4000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये मूलधन, आई समय या दर, कहता है ब्याज कितना होगा, बन जाएगा जी 6 18%, 72 आंसर 6 18% ब्याज, तो इसका 18% निकालो, 72 वाला आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए ई सवाल यहां पर देखिएगा सब लोग। एक धन राशि पर साधारण ब्याज मूल का मतलब यहां मूलधन हो जाएगा, मूलधन का 1/9 है, ध्यान दीजिएगा। एक धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, तो नीचे वाला आपका होगा मूलधन और ऊपर वाला क्या होगा भाई, ऐसा ही होगा आपका, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ऐसा ही आपका होगा। कहता है ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, तो कह रहा है ब्याज का दर कितना है आप हमें बताओ। देखो बड़ा सरल बात है जी, कहता है कि रेट और टाइम दोनों बराबर है, सवाल में कहता है कि ब्याज की अवधि और दर प्रतिशत बराबर है, तो कह रहा दर क्या है, बेसिक फॉर्मूला आता है दर बराबर, बोलिए तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय, समय भी आर के बराबर है, तो यहां भी आर लिख देंगे, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन और गुणा में समय, समय भी आर के बराबर है, तो यहां आर लिख देंगे। अब बोलो जी आर स्क्वायर इधर जाएगा क्या, और उधर 100/9, तो आर का मान 10/3 और 10/3 का मतलब 3.1/3% हो जाएगा। तो ऐसे हम करेंगे, अदरवाइज एगो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आर और टी बराबर हो तो वैसी स्थिति में रेट जो होगा ना वो होगा x/y इंटू 100 होगा। जो भिन्न रहेगा, भिन्न सवाल में क्या दिया 1/9 नहीं दिया, 1/9 भिन्न, खाली गुना में 100 करके और वर्गमूल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। यही वाला तो प्रश्न लास्ट में आया है, देख लो 100/9, अरे स्क्वायर गया रूट में, रूट अंडर 100/9, यहां भी तो 100/9 है। अगर सवाल में कभी रेट और टाइम दोनों सेम रहेगा तो याद रखना रेट और टाइम निकालने के लिए √xy, x/y मतलब भिन्न जो सवाल में दिया हुआ है और गुना 100, आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। वही चीज यहां पर आपका आया, सवाल कहता है रेट टाइम सेम है तो दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन और गुना में दर होता है, नहीं बुझाया। चलिए 174 पे आ जाइए सब लोग, क्या कहता है जी, कहता है किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में, यहां पर मत लगा दीजिएगा वो वाला पिछले वाला, रेट और टाइम यहां बराबर है क्या, नहीं है, रेट तो दिया है और टाइम पूछ रहा है, कह रहा ब्याज 2/5 होगा धन का यानी मूलधन का, तो नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज होगा, कह रहा है कितने वर्षों में, समय पूछा जा रहा है, तो समय का बेसिक फॉर्मूला सब लोग बोलिए, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन और गुना दर, लिख दें। समय बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 और बटा में मूलधन गुना दर होता है, ये ध्यान रखना आप सभी को। अब देखो 50 से कट गया 2 बार में, तो 2 दूना 4 वर्ष, आंसर हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन। तो 2/5 में क्या लिखा, कर ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज। कुछ कहना है बोलिएगा, पूछिए, डाउट जो रहेगा पूछिएगा। आइए ना आगे बढ़ते हैं, 175 ध्यान दीजिए यहां पर, 175 में थोड़ा सा भिन्नताएं हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहते हैं कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्षों में स्वयं का धन राशि खुद का, यानी मूलधन है, कोई धन राशि स्वयं का, मतलब ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, 41/40 हो जाती है। यहां पर 41/40 हो जाती है, तो नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला बताइए एसआई की मिश्रधन अमाउंट, मिश्रधन होगा यहां पर। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती है, बन जाती है, वो अमाउंट होता है, अमाउंट है। पिछल का सवाल में ब्याज था, साफ लिखा था कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज था। यहां पर नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला मिश्रण, इतना पैसा हो जाता है, इतना बन जाता है, उसको अमाउंट कहते हैं। अब आइए ना, क्या ब्याज लिख सकते हैं 1 होगा? 40 रुपया उधार दिए, 41 रुपया टोटल हमारा पैसा हो गया, तो 1 रुपया ना बढ़ाओ, क्या है? ब्याज है। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, घटाइए तो 1 आएगा। अब कहता है कि दर बता दो क्या है, तो दर का बेसिक फॉर्मूला सब लोग बोलिए, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन और गुना समय, समय 1/4 वर्ष है। तो ई 0 से 0 खत्म, ई 4 से 4 खत्म, आंसर कितना? 10% आपका हो जाएगा। बुझाया बात है? बोलिए। टाइम 1 बजे तक, आधा घंटा भी और चलेगा भी। आगे बढ़े, अब बारिश भी हो रहा है, भीग जाइएगा, बहुत तेज हो रहा है ना? एकदम सही कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, है ना? थोड़ा बोल लीजिए 4 व्हीलर मंगवाने के लिए, अभी लेके आ जाएगा, लेट हो जाएगा फिर हमको जाने में। हाँ फिर आप लोग छुट्टी करें, फिर हमको जाने में लेट हो जाएगा, तो मंगवा ले रहे हैं। आज हम बाइक से आ गए थे जल्दी में, बारिश हो रहा है। तो देखो 1 बजे तक चलेगा आपका, है ना? अब ऐसे ही बारिश में भीग के जाइएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। आपका सेहत का भी ख्याल हम ही को रखना है ना? तब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, देखो इधर भी हो रहा है। चलिए अब शांति बना, अब तक हो जाता है ना? 1 बजे तक चलेगा ही आपका। अब ये जो है 20 मिनट का इंटरवल दिए, 1 बजे तक चलेगा ही, और फिर वापस 4 बजे से। 3 घंटा बीच में रेस्ट है, आराम से जो है जाके बना खा लेना है। 1-1.5 घंटा में 1.5 घंटा रेस्ट मार लेना है। पढ़िएगा मत आज 1.5 घंटा, हाँ 1.5 घंटा आराम कर लेना है ना? थोड़ा सा माइंड को रेस्ट मिलना चाहिए, फिर जो है लोड लेना है 4 बजे से। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। कोई देखो, ये इसी टॉनिक का हाल नहीं है, हर टॉनिक में ही होता है ना? वो थोड़ा एक आध गो टॉनिक में, रेलवे वाले में तो क्या था, मंडे को भी चला गया था आपका, है ना? लेकिन उतना नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ लेवल नहीं है ना? हाँ, लेकिन जितना जो बता रहे टाइमिंग, इसमें बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा। आइए ना सीखते हैं। कहता है, यहां ध्यान दीजिए, हाला नहीं। अब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2240 रुपया और 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है। ठीक है, देखो 3 वर्ष में 2240 रुपया और 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाती है। इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला नंबर आपसे एसआई पूछेगा, दूसरा नंबर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, तीसरा नंबर आपसे रेट पूछेगा। ठीक ना? ये 3 सवाल यहां पे बन सकता है। हमसे सेकंड वाला प्रिंसिपल पूछता है। तो आइए ना देखते हैं। ये मिश्रधन दिया हुआ है, सीखिएगा जी। 3 साल में पैसा 2240 हो जाता है और 5 साल में 2600 हो जाता है। तो 3 साल का और ये 5 साल का मिश्रधन दिया हुआ हो जाता है, मतलब वो अमाउंट है।
एक बात बताइए, इधर से समय कितना बढ़ा? तो आप कहिएगा 2 साल बढ़ा। अच्छा, इधर से कितना बढ़ा? 360 रुपया बढ़ा। तो सोचो जरा, 2 साल समय बढ़ने से 360 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका मतलब 2 साल का ब्याज 360 रुपया। जो बढ़ता है उसको हम ब्याज ही कहते हैं, प्रिंसिपल वगैरह नहीं। प्रिंसिपल तो फिक्स होता है, जो बढ़ रहा है साले साल वो ब्याज है। तो 2 साल बढ़ने से 360 बढ़ा ही ब्याज है। तो बोलिए, क्या यहां पर 1 साल का ब्याज आप बता सकते हैं? 360 में 2 से भाग दिए 180 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 180 रुपया। अगर क्वेश्चन में ब्याज रहे तो डायरेक्ट मार देंगे 180। पूछ देगा 5 साल का ब्याज बताओ, तो 1 साल का इतना है, 5 साल का 5 से गुणा कर देंगे, 7 साल का 7 से गुणा कर देंगे। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपसे पूछेगा प्रिंसिपल। दूसरा नंबर आपसे पूछेगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट में से हम एसआई को क्या करेंगे? घटा देंगे। सही बात है। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन मिलेगा। ये फॉर्मूला है, मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन ब्याज दोनों होता है। अब ब्याज को निकाल लेंगे तो मूलधन खाली रह जाएगा। तो अमाउंट, अमाउंट आपके पास क्या को है? 2 गो है। आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को आप ले लो, कोई एक को ले लो। चलो इसको लेते हैं 2240। अब सुनिए, 2240 मिश्रधन कै साल का है? तो इसमें से ब्याज भी घटेगा 3 साल का। तो 1 साल का 180, तो 3 साल का 540 घटा दीजिए तो आंसर कितना? 1700 रुपया हो जाएगा आपका। प्रिंसिपल हो गया। तीसरा नंबर आपसे रेट भी पूछा जा सकता है, तो एक बाद रेट निकल जाएगा। बोलो, दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1700 और गुना समय। समय कितना साल? 1 साल। ये ब्याज कै साल का लिए? 1 साल का। तो समय भी 1, 2 जीरो ऊपर नीचे कट गया तो 180 और बटा में 17% रेट हो जाएगा आपका। क्या बोले? ब्याज कहां? नीचे में। तो यहां 540 लेंगे तो यहां 3 साल समय लेंगे। फिर जय साल का ब्याज उतने समय। ब्याज अगर 1 साल का लिए 180 तो समय भी 1 लेंगे। ब्याज 3 साल का लेंगे तो फिर यहां भी 3 ही समय लेंगे। बुझाया जी? समय बढ़ा 2 साल, इधर ब्याज बढ़ा 3 साल, था 1 साल का ब्याज 180 रुपया। अब मूलधन निकालना है तो मिश्रधन माइनस ब्याज। तो कोई एगो मिश्रधन आप उठा लो अपने सुविधा अनुसार। इसको हमने उठा लिया, जो कि 3 साल का मिश्रण है, तो 3 साल का ब्याज घटाएंगे। 1 साल का 180 रुपया, 3 साल का 540 घटा देंगे, 1700 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दर अगर पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय हो गया आपका। देखिए जी, 17 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए सवाल क्या कहता है जी? 12,000 रुपए की धनराशि को 2 बराबर भाग में बांटा गया है। पहले भाग का 3 वर्ष का 12% के रेट से और दूसरे भाग का इतने वर्ष के 16% के रेट से साधारण ब्याज बराबर है। एसआई बराबर है। एसआई दोनों स्कीम का क्या है? बराबर है। कुछ याद आ रहा है? एसआई बराबर है दोनों स्कीम का। कर पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात बताओ, मूलधन का अनुपात। तो अभी ये बताए हैं, याद करिए। P1 अनुपात P2 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 हो जाएगा आपका। T2 हो जाएगा। पहला रेट पहला टाइम, तो पहला रेट पहला टाइम 12 36 हो गया आपका। सही बात है जी। आप फिर देखो कितना हो जाएगा? 9/2 गुना 16 हो गया आपका, है ना। देखिए तो 12 36 से एक बार में, 72 तो 36 से 2 बार में क्रॉस गुना करो। जब 2 गो भिन्न है तो क्रॉस गुना तो 2 अनुपात 1 हो गया आंसर। जब सवाल बोल दिया कि साधारण ब्याज बराबर है
मूलधन का अनुपात बताओ तो लगा देंगे 1/R1 T1 1/R2 T2। पहला रेट गुना पहला टाइम, दूसरा रेट गुना दूसरा टाइम। तो 9 से कटेगा 8 बार में, 9 8 72, और यहां पे 36 है तो 36 से एक बार में कटा, नीचे नीचे 36 से 2 बार में। अब 2 गो रेशियो जब भिन्न में रहे ना तो सिखाए थे कल ही हम, ऐसे क्रॉस गुना कर देंगे तो रेशियो बन जाएगा आपका। सही बात है, पहचानना है सवाल में साधारण ब्याज बराबर तो प्रिंसिपल का अनुपात, ऐसे हम निकाल सकते हैं बड़ा जल्दी। चलिए चलिए चलिए, डाउट होगा पूछिएगा, 100 पूरा देंगे अभी तुरंत, अभी 1 बजे तक। डाउट होगा पूछिएगा, डाउट होगा टोक देना है, और डाउट नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ देखो, रेहान कह रहा है लफड़ा भात बनाना है, चलो ठीक है, लफड़ा भात बनाना तो खाना कम, नहीं तो फिर सोए रहोगे ना। अच्छा, लफड़ा भात के साथ कहानी मैंने बताया था आपको, नहीं? ओ, वही कह रहे हैं कि लफड़ा कैसे कह रहा है। नहीं, अब आज नहीं बताएंगे, बाद में कभी, है ना, अभी टाइम का बहुत किल्लत है। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का आ गया चक्रवृद्धि, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना रुपया है, तो कह रहा है मूलधन कितना होगा। देखिए जी, सब लोग ध्यान दीजिए, 2 साल समय दिया है ना, तब ब्याज ऐसा नहीं कि 8 दूना 16 हो जाएगा, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में सुनिए शांति से, सीधा होता है 8% पहला साल, 8% दूसरा साल, 2 साल का 8 8 16 साधारण ब्याज में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 16 तो होगा ही, और थोड़ा ज्यादा और होता है, CI SI से ज्यादा होता है। कारण यह है कि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। साधारण ब्याज में खाली मूलधन पर ब्याज, 5,000 मूलधन है तो पहला साल भी ब्याज 5,000 पर, दूसरा साल भी ब्याज 5,000 पर, तीसरा साल भी ब्याज 5,000 पर। यही कारण है कि हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, पहली बार ब्याज लगेगा 5,000 पर 1 साल के लिए, अब दूसरा साल ब्याज 5,000 पर भी लगेगा, अब पिछले 1 साल में जितना ब्याज बन चुका है उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याजों पर ब्याज। इसलिए क्या हो गया, वो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया। हाँ, तो आइए ना देखते हैं, 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लिखना है, तो समझो कि 8% 2 बार सक्सेसिव वाला फॉर्मूला बताए हैं, लगाइए, +8 आप +8 गुना 8/100 जोड़िए तो 8 8 16, और 64 में 100 से भाग देंगे तो 16.64% हो जाएगा। सही बात है, तो ये हो गया CI, कै साल का, 2 साल का, 2 बार लगाया तो 2 साल का, फिर 1 बार लगाया 3 साल का हो जाएगा, तो 2 साल का ये CI हो गया। जबकि क्या दिया है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन है ना, 2,916 रुपया जो है वो मिश्रधन है। तो बोलिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस, तो 100% मूलधन इतना परसेंट ब्याज, 100 में इसको जोड़ दो तो 116.64% ये मिश्रधन है, तो इतना से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया, मूलधन पूछ रहा 100 से गुणा कर देंगे, काट दो, आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 अंक के पहले डेसिमल नीचे है ना, तो नीचे से 2 अंक के पहले डेसिमल हटेगा और उसके बदले ऊपर में 2 जीरो सटेगा, 2 अंक के पहले डेसिमल हटेगा, 2 जीरो ऊपर जाके सटेगा। अब इसको क्या करना है, काटना है सभी को, तो काट के छोटा करो, कटेगा, देखो डाटा थोड़ा बड़ा है, कटेगा पूरा पूरा, 4 से काटिए, 4 सते 28, चलो तो काट दिए 4 बार में, बाकी आप काट सकते हैं सब लोग, है ना, 4 से काट दिए 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। इस चक्रवृद्धि मिश्रधन है, मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, तब ब्याज इतना परसेंट, इसमें 100% मूलधन जोड़ दीजिए तो 116.64 ये मिश्रधन हो गया, जो कि इतने रुपए के बराबर है, तो इतना से भाग दिए तो 1% का मान निकल गया, मूलधन पूछ रहे हम 100 से गुना कर देंगे। ये तरीके यहां पे लगाना है आपको।
देखिए बड़े आगे। पिछले वाले में चाहे तो एक और तरीके ये लगा सकते हो, अगर आपको इसमें अगर किसी को कष्ट हो रहा है ना, अगर इसमें किसी को ऐसे कष्ट हो रहा है तो आप ऐसे लगा सकते हो। देखो 8% का मान बताइए कितना होगा, 2/25 होगा क्या, कैसे होगा, 8/100 काटने पर। अब देखिए इसका मतलब है कि 25 में 2 ब्याज लग रहा है तो कितना हो जा रहा है 27 एक साल में, एक साल में। तो देखिए प्रिंसिपल यहां पर है और एक साल में कितना हो जा रहा है 27/25, 25 से 27 हो रहा है साल भर में, सवाल में समय 2 साल। तो यही चीज को 2 बार गुणा करो और नहीं तो इसका कर दो होल स्क्वायर। अब बराबर में दिया है 2916 दिया है, तो P गुना 27 का स्क्वायर 729 जी, अब 25 का स्क्वायर 625, अब बराबर 2916। ये पक्का इससे कट रहा है 4 बार में, तो P बराबर 625 का 4 गुना 2500 आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हमारा फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ कर सकते हैं, समझे। तो 27/25 एक साल में, 2 साल में स्क्वायर कर दिए, प्रिंसिपल का इतना ही मिश्रधन होगा, मिश्रधन से इक्वेट कर दिया। चलिए हम लोग हैं 179 पर। शांत रहिए, चोंचा कोई नहीं करेगा। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% आपका होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पर रेट हर साल का क्या है, इस बार अलग अलग है। पहला साल का कुछ है, दूसरा साल का कुछ है और तीसरा साल का कुछ है। आपको आता है ना कि ब्याजों पर ब्याज होता है, तो देखिए 3 साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आप याद रखिए पहला साल लगेगा ब्याज कै %, 4% लगेगा। एक चीज सीखिए, कोई भी नंबर्स में एक अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 10% का मान देता है। कोई भी नंबर्स में 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 1% का मान देता है, याद रखना है आपको, है ना। अब इस पर 4% ब्याज लग रहा है पहला साल, तो 1% का मान 100, तो 4% का मान 400, तो यहां हो गया 400। और दूसरा साल ब्याज है 5%, तो 500, और तीसरा साल 6% तो 600। ये साधारण ब्याज हुआ। अब यहां लिख देंगे 0। अब कहेगा ये 0 का है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब खाली मूलधन पर ब्याज ना, ब्याजों पर भी ब्याज। तो क्या इससे पहले कोई ब्याज है कि उस पर ब्याज लगेगा, तो यहां पर 0 ही लगेगा। अब दूसरा साल से ब्याज पर ब्याज शुरू होता है ना। दूसरा साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज 500 होगा, नहीं, पिछले एक साल में जो ब्याज बना है उस पर भी लगेगा कै %, जो दूसरा साल का रेट है उतना %, 5%। तो बताइए इसका 5% कितना, 10% का मान 40, तो 5% का मान 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहां पर। अब फिर देखिए तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या यही होगा, ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, तीसरा, खत्म हो गया बस यहीं पर। ये तीसरा साल का 600 नहीं होगा, पिछले 2 साल में जितना ब्याज बना है इस सब पर लगेगा कै %, 6%। इस सब पर लगेगा 6%, जोड़ लो 500, 400, 920, 920 ये पूरा का 6%। ई देखिए कै %, 1%, 6 से गुणा कर देंगे तो 6% हो जाएगा, है ना। गुणा करें 9 6 54 1 55.2, 55.2 और 0.2 वाला एक वही है। अरे इसको फिर जोड़ देते हैं जी, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, CI। जोड़िए सब लोग, वही वाला लिख देते हैं 1575.2। लाइन मेथड में लाइन के ऊपर ही होता है SI,
और नीचे वाले को बोलते हैं CI माइनस SI। CI SI का डिफरेंस कहते हैं। ये मेथड मैं आपको CI में पढ़ाता हूं। इस मेथड को हम कहते हैं लाइन मेथड कहते हैं, समझे। इससे एक फायदा ये होता है, इसमें एक फायदा यही होता है कि जैसे लगभग मान के चलो आपका 85% से 90% सवाल लाइन मेथड CI का, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, इस पे आपका हो जाता है। लेकिन सीखना होता है थोड़ा बारीकी से इसमें आपका, और सब सवालों में सारे टाइप में यही करना होता है। बोलिए, एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप छाप लीजिए पहले। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला साल का रेट दिया है 4%, दूसरे साल का 5%, तीसरे साल का 6%। तो ये 4%, 5%, 6% किस पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा। तो 10,000 का 1% मतलब 2 अंक के पहले डेसिमल 100। तो 4% का मान 400, 5% का मान 500, 6% का मान 600। यहां लिख दिए 0, हमेशा लिखाएगा 0 क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज नहीं होता है। अब यहां जानते हो, यहां लिखाएगा ब्याजों पर ब्याज। पहला साल में जो भी ब्याज बना है उस ब्याज पर ब्याज लगेगा कै %? दूसरा साल देखो, पहला साल का रेट है 4%, दूसरा साल का रेट है 5%, तीसरा साल का रेट है 6%। तो पिछले एक साल में जो भी ब्याज बना है उस पर लगेगा 5%। ब्याजों पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 400 का 5% लिखना है, तो ई हो गया 10% का मान 40, 5% का मान 20, है ना। फिर यहां लिखना है, तो पिछले 2 साल में जितना ब्याज बना है उसका लगाना है 6%। तो जोड़ लीजिए इन तीनों को, 920। 2 अंक के पहले डेसिमल होते 1%, 6 से गुना किए 6%, गुना करिए 9 6 54 पॉइंट समथिंग 55.2 आ रहा है गुना करने पर। आई सब जोड़ देंगे, उसको कहते हैं CI। जैसे 0.2 आया तो 0.2 वाला एक हमारा तो डायरेक्ट जोड़ने पर आइबे करेगा 0.2। ऊपर में जो ई है ना, ई वाला जो है ना, देखिए यहां इसको कहते हैं SI। लाइन के नीचे में जो है ना, इसको बोलते हैं CI SI का अंतर। अगर एक क्वेश्चन में कहता है कि 3 साल के CI SI का अंतर बताओ, तो 55.2 आप 20 और 0 जोड़ देते तो 75.2 आंसर हो जाता आपका CI SI का अंतर के लिए। अंतर वाला भी सवाल खूब पूछता है, इसी पर आपका निकल जाएगा। बोलता तीसरा साल का CI बताओ तो ये वाला, दूसरा साल का CI बताओ ये वाला, पहला साल का CI बताओ ये वाला, 2 साल का CI SI का अंतर पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते। मिश्रधन पूछता तभी CI निकल चुका है, मूलधन में जोड़ देते। लाइन मेथड में पढ़ने से यही फायदा है कि इसके अलावे कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। जितना भी इसमें होता है सब इसी लाइन पर होगा, है ना। ये थोड़ा सा इसी टेलर है ना, अभी उतना पता नहीं चल रहा है। पूरा फिल्म देखिएगा ना लाइन मेथड का, तब पता चलेगा कि सबसे बेस्ट लाइन मेथड है। पिछले मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूं। यहां पर हम वो अप्रोच आपको बता रहे हैं जिससे सवाल जल्दी बन सके, है ना, ये ध्यान रखना है। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो वह धन कितना है आपसे पूछा जा रहा है। सुनिए जी, यहां पर SI बताओ कितना होगा, तो 8 दूना 16% पूछे के बात है। 8% सालाना, तो 2 साल में 8 दूना 16%। SI तो सीधा होता है। अच्छा, CI बताइए कितना होगा, तो +8 + 8 + 8 गुना 8/100 यानी 16.64%। अभी आया था। आप बताइए SI 16% और CI 16.64, तो अंतर कितने का हो गया? 0.64% का, और उसी का मान दिया हुआ है 768 रुपया जो है ना, वो 0.64% का मान दिया है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1% का मान निकल जाएगा, और प्रिंसिपल पूछता है तो 100 से गुणा कर देंगे। सही बात है। अब नीचे से 2 अंक के पहले डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बैठेगा, इससे काटिए 12 बार में कट गया, और 12 गुना 10,000 मतलब 1,20,000 आपका हो जाएगा। सही बात है। इसमें कोई डाउट है बोलिएगा। 1 बजे। हाँ तो छापिए जल्दी से।
एक मिनट, हाँ बोलिए। फॉर्मूला से बनेगा, बनाइए, लिख दे रहे हो भी, फॉर्मूला वो लिख दे रहे हैं। जैसा कहिए हमको, जो कहिए वो कर देंगे, ये वो तरीका नहीं होता है। प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला होता है डी इंटू 100/r का होल स्क्वायर। लेकिन देखो ठीक है, ये सवाल हो जाएगा, लेकिन आजकल अब फॉर्मूला पे बड़ा दिक्कत अब हो गया गणित, अब है ना, थोड़ा सा और लेवल में जाइएगा तो ये दिक्कत करेगा आपका। ये फॉर्मूला है, बना लीजिएगा, 2 साल का ही होता है, 3 साल वाला लिख दे रहे हैं। 2 साल के लिए फिक्स है। देखो P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर इंटू 100/300 प्लस r, ये 3 साल के लिए होता है। अब 3.5 साल का पूछ देगा तो लगभग नहीं करेगा। अब आप देखो, सुनिए, पहले के आज के आप 10 साल 12 साल पीछे जाइएगा, 15 साल पीछे जाइएगा, तो खाली सीआई में 2 साल 3 साल आइबे करता था। सही बता रहे हैं, 15 साल पहले जो 2-3 साल, इतने पर विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता था, है ना। लेकिन अब जो है 2.5 साल दे देगा, 2.25 साल दे देगा, 2 वर्ष 9 महीना दे देगा, 7 महीना, इसे लगभग नहीं करेगा। इसलिए ये सब चीज हम भी नहीं पढ़ाते, लेकिन बहुत लोग का डिमांड रहता है, इसलिए हमको याद सब रखना पड़ता है, ई वाला भी, वो वाला भी, वो वाला भी। अभी 1 बजे के बात है ना, 1 नहीं बजा, अभी 2 मिनट लेट है। देखिए यहां पे लिखिएगा, जब समय, बारिश पड़ रहा है जी ना, बारिश पड़ रहा है, हाँ। जब समय दुगुना आधा हो तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल जो है ना वो a1² होता है। बड़ा काम का चीज बता रहा है आपको, है ना। चिंटू को भूख लग गया है, हाँ चिंटू जी सुनिए, किसी धान का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन इतना रुपया। आप देख लो, 3 साल में इतना रुपया और 6 साल में इतना रुपया। अभी बरसात खोज रहा था, इतना तगड़ा ना कि हाटे जो है 4 घंटा के लिए डूब जाता है ना, मतलब इतना पानी हो जाता, लोग जेबे नहीं करता, हमारा खत्म हो जाता, आपका भी खत्म हो जाता, फिर यहीं पे कोई व्यवस्था करा देते हैं ना। व्यवस्था भोजन का नहीं होता, हल्का फुल्का नाश्ता का होता, मतलब उतना मिलता जिससे आप 8 घंटा जिंदा रहते हैं ना उतना ही मिलता। देखिए 3 साल में मिश्रधन इतना रुपया और 6 साल में इतना रुपया। आप देखो ये टाइम डबल है कि नहीं है, ये दिखेगा, हेलो ये दिखेगा टाइम डबल टाइम, आधे टाइम और डबल टाइम का मिश्रधन दिया रहेगा। आपसे मूलधन पूछेगा तो a1² कर देंगे। ये तरीके हम लगाएंगे। a1 मतलब पहले का मिश्रधन कितना है, 66-90। तो 66-90 को स्क्वायर करने से बेहतर है कि इसको आप 2 बार गुना करिए, हाँ, आप बटा a2 मतलब बाद वाला मिश्रधन कितना, 135। अब इसको काट देंगे तो कोई ना कोई मूलधन आ जाएगा, 44-60 आता है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा कि जब आधा और दुगुना समय का मिश्रधन दिया रहे, 3 साल 6 साल 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल, सीआई में दिखेगा इस टाइप का सवाल। तो वैसी स्थिति में प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले का मिश्रधन का स्क्वायर करके दूसरे का मिश्रधन से भाग दे दो। तो इसको काटते जो है पूरा रास्ता चल जाइए आप लोग, है ना। अब बाकी वापस जो है शाम में याद रखिएगा 4 बजे से मिलेंगे 182 नंबर सवाल से आपका, ठीक है।